आखिर क्यों कुछ जानवरों की आंखें सामने की तरफ और कुछ की बगल में होती है? भाई अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना क्योंकि आंखों से संबंधित कई इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। और अगर इसी तरह के और भी फैक्ट्स को गहराई से समझना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम अपने इस दुनिया में आज जो कुछ भी देखते हैं और जिस रूप में भी देखते हैं उसका एक वजह होता है। हमारी प्रकृति अपने हजारों सालों के एवोल्यूशन में कई नई नई चीज़ें समय अनुसार और ज़रूरत अनुसार विकसित करती रहती है। यह विकास अचानक से नहीं होता बल्कि लाखों साल लगते हैं। इसी एवोल्यूशन का एक हिस्सा है आँखें। जी हाँ, आज हम जो आँखों की संरचना देखते हैं वो आँखों के एवोल्यूशन के सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुँच चुकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले धरती के जीव जंतुओं की आंखों की संरचना काफ़ी सिंपल हुआ करती थी। बस एक लाइट रिसेप्टर जिस पर लाइट पड़ती और उसके हिसाब से तस्वीर उनके माइंड में बन जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्रमिक विकास के जरिए इनमें ऑप्टिक कप, लेंस, पुतलियाँ जुड़ने लगी जिससे अब लाइट को कंट्रोल करना और भी आसान हो गया। तस्वीरें साफ बनने लगी और तो और आँखों के जरिए किसी खास उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता भी जंतुओं में विकसित हो गई। उदाहरण के लिए जिन जंतुओं में आँखें सामने की तरफ होती है वह नॉर्मली शिकारी प्रजाति के होते हैं, जैसे बिल्ली, शेर, बाघ। बाइनोकुलर विजन होने की वजह से उनकी सामने की विजन काफ़ी शार्प होती है जो हाई लेवल की डेप्थ सेंसिंग एबिलिटी प्रदान करती है, जिसके वजह से वो अपने शिकार की दूरी का सटीक अंदाज़ा बेहद आसानी से लगा पाते हैं और दौड़ लगाते हुए भी बिना अपना फोकस खोए झपटने में भी माहिर होते हैं। हम सुई में धागा आसानी से लगा पाते हैं क्योंकि हमारी आँखें भी सामने की तरफ है जो हमें सेंस ऑफ डेप्थ की एबिलिटी देती है, वरना हम एक आंख बंद करके सुई में धागा कभी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देती। शिकार होने वाले जंतुओं जैसे बकरी, घोड़े, भेड़, हिरन को सामने आंखें ना देकर सर के बगल में आंखें दे दी, जिससे उनकी मोलिकुलर विजन बढ़ गई। दूसरे शब्दों में कहे तो एरिया ऑफ विजन बढ़ गई, जिससे वो लगभग चारों तरफ देखने में सक्षम हो सके और वो अब किसी भी दिशा से आ रहे अपने खतरे को देख सकते थे और ज़रूरत पड़ने पर भाग भी सकते थे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमारी इस दुनिया में जो कुछ भी प्रकृति ने दिया है कुछ वजह से ही दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट जरूर करें और अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिखें, उस पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।